नमस्ते एवरीबॉडी, सुप्रभातम। आइए प्रेयर के साथ शुरुआत करें। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। तो हम 11वें अध्याय पे हैं। आइए श्लोका चांट करें। 34वां श्लोका चांट करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अथैकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः। विश्वरूप दर्शन योगः। 34वां श्लोका देखिए। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च, कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः, मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः। युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्, युध्यस्य जेतासि रणे सपत्नान्। तो अर्जुन विश्वरूप ईश्वर का उग्र रूप देखकर घबरा जाते हैं और जानना चाहते हैं कि ये विश्वरूप ईश्वरा है कौन और वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो अर्जुना के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि वो काल देवता हैं, अहम कालोस्मि, और वो यहाँ लोगों का विनाश कर रहे हैं। भगवान अर्जुना से ये भी कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रतिपक्ष के जो योद्धा हैं जैसे कि भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि, और तुम्हारे पक्ष के भी जो मुख्य योद्धा हैं, उनका मैंने नाश पहले ही कर दिया है। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम उठो और अपने शत्रुओं पर विजय पाओ, और इन योद्धाओं को मारने में तुम केवल निमित्त हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवान कर्म के सिद्धांत या लॉ ऑफ कर्म के अध्यक्ष के रूप में यहाँ बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, तुम धर्म को समर्पित हो जाओ, क्योंकि धर्म ही ईश्वर है। इतना कहकर भगवान चुप हो जाते हैं और भगवान की कही इन बातों को अर्जुना समझना चाहते हैं, इसलिए वो भी चुप हो जाते हैं। और ऐसे समय में संजय बोलते हैं। आइए अगला श्लोका देखते हैं। 35वां श्लोका देखिए। संजय उवाच, संजय उवाच, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य, सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। तो अब अर्जुना जो है अपनी तीसरी प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्स को व्यक्त कर रहे हैं। प्रतिक्रियाओं के पहले 2 स्तर से अर्जुना ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो पहली उनकी प्रतिक्रिया थी विस्मय का या आश्चर्य का, और दूसरी प्रतिक्रिया थी भय का या फियर का। अब तीसरी प्रतिक्रिया भक्ति का है या शरणागति का है। तो अब अर्जुना का जो भय है वो भक्ति में बदल रहा है, और इसका वर्णन संजय इस श्लोका में करते हैं। संजय कहते हैं केशवस्य एतत् वचनं श्रुत्वा। 32वें, 33वें और 34वें श्लोका में जो कही गई बातें थी या कहे गए जो शब्द थे भगवान के, उनको सुनने के बाद अर्जुना ने क्या किया। संजय कहते हैं किरीटी कृतांजलि ही। किरीटी का मतलब है मुकुटधारी। यह अर्जुना का एक नाम है। तो अर्जुना अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान के सामने समर्पित हो जाते हैं या सरेंडर करते हैं। कैसे? वेपमानः नमस्कृत्वा भूयः। कांपते हुए अर्जुना बार बार भगवान को नमस्कार करते हैं, और ये अर्जुना की शरणागति या भगवान के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। और कृष्णम आह, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अर्जुना ने भगवान कृष्ण से कहा,
और अर्जुना ने भगवान कृष्ण से किस तरह से कहा? सगद्गदं भूय एव भीत भीतः प्रणम्य आह। भगवान के प्रति भय और स्नेह से और आंखों में आंसू लिए गदगद आवाज में या चोक्ड वॉइस में बार बार प्रणाम करते हुए अर्जुना भगवान से कहते हैं, क्या कहते हैं? वो अगले श्लोका में बताया गया है। आइए अगला श्लोका देखते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। तो इस 36वें श्लोका से लेकर 44वें श्लोका तक अर्जुना का विश्व रूप ईश्वर के प्रति जो भक्ति है उसको दर्शाया गया है। यहाँ अर्जुना विश्व रूप ईश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं और अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाओं की भी प्रशंसा अर्जुना यहाँ करते हैं। तो अर्जुना कहते हैं स्थाने, इस जगत में जो कुछ हो रहा है वो सही है, उचित है। कुछ लोग ईश्वर के इस काल रूप को देखकर घबरा रहे हैं, ये भी सही है स्थाने। और कुछ दूसरे जो थोड़े समझदार लोग हैं वो ईश्वर के इस रूप को समझकर प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं, ये भी सही है या स्थाने। तो स्थाने का अर्थ है सब सही हो रहा है, सब उचित हो रहा है। अर्जुना सभी ओर विश्व रूप ईश्वर को देख रहे हैं और ये सब कुछ अर्जुना को स्थाने या सही लग रहा है। जो लोग ईश्वर से दूर भाग रहे हैं वो भी सही है और जो लोग ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं वो भी सही है। कुछ लोग ईश्वर की निंदा कर रहे हैं वो भी सही है। इसे कहते हैं विश्व रूप ईश्वर की भक्ति, जहां हम जान जाते हैं कि सब कुछ अपने स्थान पर सही हो रहा है। अर्जुना कहते हैं कि मैं अब ये समझ पा रहा हूं कि जिनका मन अभी परिपक्व नहीं हुआ है, अभी इमेच्योर है और जो आपके विश्व रूप को समझ नहीं पा रहे हैं वो आपके इस रूप को देखकर डर रहे हैं। और इसीलिए हे ऋषिकेश स्थाने, हे ईश्वर सब कुछ सही हो रहा है। और क्या सही हो रहा है? तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्षति अनुरज्यते च। तव प्रकीर्त्या, आपके विश्व रूप को देखकर जो परिपक्व या मैच्योर भक्ता हैं वो आपकी स्तुति कर रहे हैं क्योंकि वो आपको जान गए हैं। जगत प्रहर्षति, आपको जानने की वजह से वो उत्साहित हो रहे हैं और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि वो आपके विभूतियों को हर जगह देख रहे हैं और ये सही है। अनुरज्यते च, इस जगत के लोग आपके इस रूप से आसक्त हो रहे हैं, वो आपके इस रूप से आकर्षित भी हो रहे हैं और ये भी सही है। ये लोग आपकी विभूतियों को जानते हैं इसलिए वो आपको मानते हैं और वो आपको मानते हैं इसलिए वो बहुत प्रसन्न हैं और उनकी भक्ति जो है आपके प्रति बढ़ती जा रही है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती। रक्षांसि मतलब वो जो आपके कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं या वो जो अधर्म कर रहे हैं, ऐसे अधर्मियों के लिए आप डर का कारण बन गए हैं और इसीलिए भीतानि रक्षांसि, ये घबराते हुए राक्षस दिशा द्रवंती, वो अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, वो ईश्वर से दूर भाग रहे हैं। अर्जुना कहते हैं कि ये सब सही है क्योंकि ये लोग ईश्वर के नियम का या ईश्वर के ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हैं और वही नियम जो है वो उनको सजा दे रहे हैं और इसलिए वो घबरा रहे हैं। और सर्वे सिद्ध संगाह च, सभी सिद्ध पुरुषों का ये जो समूह है या ग्रुप है, मतलब सभी ज्ञानी जो आपके विश्व रूप को अच्छी तरह से जानते हैं और जो आपके भक्त हैं, ते सर्वे नमस्यन्ति, वो सभी लोग जो हैं आपको नमस्कार कर रहे हैं और आपके प्रति अपनी भक्ति को
व्यक्त कर रहे हैं और ये सब सही है, ऐसा अर्जुन कहते हैं। तो इस बात को हम बाकी की बातों से जोड़कर भी समझ सकते हैं, जैसे कि जो कुछ जगत में हो रहा है, जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है, वो सब कुछ सही है, क्योंकि जो कुछ होता है वो ईश्वर के नियम के अनुसार होता है, कर्म के सिद्धांत के अनुसार होता है। और हमारी जो क्षीण बुद्धि है इस बात को समझ नहीं पाती है, और इसीलिए हम जो है ईश्वर को अच्छा या बुरा इस तरह से टैग करते हैं। तो जो हो रहा है सब कुछ ईश्वर के ऑर्डर या नियम के अंतर्गत हो रहा है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो कोई चीज हमें आश्चर्यचकित नहीं कर सकती। तो स्थानीय विश्वरूप भक्तास के लिए एक मंत्र है। आइए अगला श्लोका देखते हैं। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन्, कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन्, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे, अनन्तदेवेश जगन्निवास, अनन्तदेवेश जगन्निवास, त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्, त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे महात्मन, कस्माच्च तेन न मेरन, हे महान आत्मा, हे परमात्मा, ये सभी जो हैं सिद्ध पुरुषाह या ज्ञानी जो हैं, ये आपको नमस्कार क्यों नहीं करेंगे? उनका आपको नमस्कार करना बड़ा ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। वो आपकी प्रशंसा किए बिना रह भी नहीं सकते। इनफैक्ट जितना ज्यादा हम इस समष्टि जगत को या टोटालिटी को जानने लगते हैं, उतना ज्यादा हम में विनय का भाव या ह्यूमिलिटी आ जाता है और हम में ईश्वर के प्रति भक्ति पैदा होती है। तो अगर ये ज्ञानी आपको नमस्कार कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर वो आपका नमस्कार नहीं करते तो आश्चर्य की बात हो सकती थी। तो जो अज्ञानी है वो आपकी महानता को समझ नहीं पाते, इसलिए वो आपको या तो क्रूर बताते हैं या निर्दयी कहते हैं आपको। तो भगवान कितने महान हैं और क्यों महान हैं? अर्जुना कहते हैं, त्वम गरीयसे, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आप सबसे महान हैं। ब्रह्मणः अपि आदि कर्त्रे, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, आप उनके भी कारण हैं, आप उनके भी कॉज हैं। मीनिंग यू आर द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर ऑल्सो। पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु के नाभि से कमल का फूल निकला जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो इसे अगर हम वेदांता की दृष्टि से देखते हैं तो ईश्वर जो है समष्टि कारण शरीर सहित चैतन्यम है, और ब्रह्मा जी जो हैं वो समष्टि सूक्ष्म शरीर सहित चैतन्यम है। और समष्टि सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति समष्टि कारण शरीर से होती है। तो हे ईश्वर, आप ब्रह्मा जी के भी कारण हैं और ब्रह्मा जी के साथ साथ आप बाकी सभी देवताओं के भी कारण हैं। और ये सब स्थानीय हैं, मतलब ये सब सही है, सब उचित है, इसलिए सभी आपको नमस्कार करते हैं। और क्यों ना करें? अर्जुना भगवान की प्रशंसा करते हुए आगे कहते हैं, तुम अनंतः, आप असीम हो, इन्फिनिट हो, लिमिटलेस हो। क्योंकि देश और काल जो है यानी टाइम और स्पेस जो है वो आप में विद्यमान है, आप में एग्जिस्ट करता है। आप टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करते। हे देवेशः, हे देवों के देव, हे जगन निवासः, आप वो हैं जिसमें जगत निवास करता है। यू आर द अबोर्ड ऑफ द यूनिवर्स। त्वम अक्षरम सदसत तत्परम यत्, आप अविनाशी हैं, आप कारणम हैं और कार्य भी आप ही हैं, और आप कारण और कार्य से भी परे हैं। मतलब आप कार्य कारण विलक्षण हैं, मतलब आप कार्यम और कारणम से भिन्न हैं। और त्वम परम, आप सबसे श्रेष्ठ हैं। अब आगे आने वाले श्लोकास में अर्जुना विश्वरूप ईश्वरा की प्रशंसा को जारी रखते हैं, वो हम अगली बार देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Om everybody. Have a great week ahead. Namaste.